तो संसद में संग्राम, सड़क पर हंगामा और कोर्ट में सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज एक बार फिर से बात होगी उसी मुद्दे की जिसमें देश के भीतर एक नई बहस छिड़ रखी है। सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा। मसला वही जेपीसी की मांग, अडानी का मुद्दा। जेपीसी की मांग को लेकर लगातार संग्राम जारी है। 20 दिन हो गए इन आरोपों के तूफान को आए हुए, लेकिन मामला वहीं पर ही अटका हुआ है। अब राजनीतिक दल सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। वहीं लोकसभा कार्यालय से राहुल गांधी को नोटिस गया है। राहुल गांधी को नोटिस, विशेषाधिकार हनन का नोटिस, जिसको लेकर कांग्रेस अब बिफर रही है। राहुल गांधी से 15 तारीख तक जवाब मांगा गया है। जवाब इस बात का, क्योंकि राहुल गांधी पर यह इल्जाम है कि बेबुनियाद आरोप लगाए देश के प्रधानमंत्री पर, और वो उस पर जवाब दे। जो आरोप लगाए उसके सबूत राहुल गांधी पेश करें। अगर लोकसभा सचिवालय जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो सदस्यता भी जा सकती है राहुल गांधी। अब राहुल जवाब में बोल रहे हैं, मैंने जो कहा वो सच कहा। सरकार ने मेरी बातों को हटा दिया, लेकिन जो कहा वो सच कहा। सरकार कह रही है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। वही खबर यह भी है कि हिडनबर्ग अडानी मामले में एक्सपर्ट पैनल बनाने को केंद्र सरकार तैयार हुई है। बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को जवाब भेजने की बात तक आ रही है, और पैनल में कौन कौन होंगे उसके नाम भी दिए जाएंगे। 17 फरवरी को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। वैसे विपक्ष 3 मांग पर अड़ा है। अडानी मुद्दे पर जेपीसी की जांच, खड़गे के भाषण को हटाने का विरोध, और सांसद रजनी का निलंबन वापिस हो, इस बात को लेकर नाराजगी है। लेकिन सबसे मूलतः बड़ा और आज का अहम सवाल यही है कि राहुल गांधी क्या सबूत देंगे, माफी मांगेंगे, या फिर उनकी सदस्यता जाएगी। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले सदन के भीतर और सड़क पर कैसे संग्राम छिड़ा है, ये 2 बयान आपको सुनाएंगे। एक तरफ पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि अध्यक्ष है कांग्रेस के। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। को माफी मांगनी चाहिए और फिर वो प्रस्ताव ले आए तो मुझे पूरा विश्वास है कि सदन अपने विवेक से उस पे निर्णय लेगा। जो पब्लिक डोमेन में है, जो सभी लोग कहते हैं, लिखते हैं, आप लोग जो बोलते हैं, वही बात उन्होंने कही है। उसमें कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं है, इसीलिए उसका जवाब वो देंगे। तो यानी एक तरफ वार है और दूसरी तरफ पलटवार भी है, लेकिन इस वक्त सियासत में उठ रहे कुछ सवाल भी हैं। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, हमारे साथ इस चर्चा में प्रेम कुमार जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। तरुणा श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है। सबसे पहले मैं प्रेम जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। कुछ ही देर में बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन प्रेम जी, ये प्याले में तूफान जो दिखाई दे रहा है, संकेत और संदेश क्या है? सरकार जांच को तैयार है, लेकिन फिर भी रार क्यों है? तिलक जी, ये पूरा जो मसला है हिंडनबर्ग अडानी का, और उस पर राहुल गांधी का जो सवाल है संसद के भीतर, इसको 2 हिस्सों में बांट करके देख सकते हैं। एक हिस्सा है जो रूट कॉज है, जिसके कारण ये सामने आया कि एक निवेशकों का पैसा जो है शेल कंपनियों से होता हुआ मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए दुरुपयोग हो रहा है। और एक दूसरा है कि इस बात के सामने आने से जो बाजार में हड़कंप मचा और निवेशकों के पैसे डूब गए, और आने वाले समय में जो इसकी आशंका बनी हुई। सुप्रीम कोर्ट में जो मामले गए, उस पर जो सुनवाई हो रही है, वो दूसरे वाले मामले पर हो रही है कि निवेशकों का पैसा कैसे सुरक्षित रहेगा। रूट कॉज पर तो अब भी बात नहीं हो रही।
सुप्रीम कोर्ट में भी बात नहीं हो नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी क्या अपने ही जाल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसका जिक्र बीजेपी कर रही है? देखिए, इस मुद्दे को कैसे कांग्रेस टैकल करती है उस पर निर्भर करेगा कि वो अपने जाल में फंस रही है या वो नहीं, सक्सेसफुली क्योंकि विशेष अधिकार हनन नोटिस जा चुका है और दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं जो मैंने कहा वो सच कहा, माफी नहीं मांगेंगे, इस बात का जिक्र कांग्रेस ही कर रहे हैं। तो फिर दिक्कत तो कांग्रेस के लिए ही होगी ना, सदस्यता भी जा सकती है राहुल गांधी की, नहीं? मान लीजिए, यही बात मैं इसको स्पष्ट करने वाला हूं कि मान लीजिए कि राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती तो क्यों जाएगी? क्योंकि वो बात जो उन्होंने कही उसको प्रूव करने के लिए उनके पास सबूत नहीं, इसीलिए तो जाएगी। तो जो इतना बड़ा घोटाला जिसकी जांच करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की होनी चाहिए, नियामक एजेंसियों की होनी चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निर्वाह कर रहे हैं और घोटाले के बारे में दुनिया से खबर आ रही है और उसकी चर्चा सदन में ना हो और इसका खामियाजा भुगतने के लिए नहीं, तो एक रिपोर्ट के आधार पर इस तरह से सवाल उठाना, वो कह रहे हैं सबूत लेकर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी बात को तो मैं कह रहा हूँ। कांग्रेस जैसे हम आंदोलन करने जाते हैं, 144 धारा का उल्लंघन करते हैं, पुलिस बोलती है कि 144 धारा का उल्लंघन किया आपको हम जेल में भी डालेंगे, और हम कहते हैं हम अगर डर जाए 144 धारा से तो फिर तो कभी आंदोलन ही न करें। अगर सदस्यता जाती है तो जाए, अगर पूरे कांग्रेसी इस्तीफा दे, पूरा विपक्ष इस्तीफा दे, लेकिन सदन में वो आवाज जाएगी। जांच की जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं है, जांच सरकार का काम है कि कराए, और पूरी दुनिया में उंगली उठ रही है, सरकार जवाब दे, और ये सरकार ये जवाब पूछने में जो सदन नहीं चल रहा फिर वो किसकी जिम्मेदारी? सदन क्यों चलना चाहिए? सदन इसलिए चलना चाहिए कि पूरे देश में जो डेमोक्रेसी है जिंदा रहे, कार्यपालिका सही से काम करे, न्यायपालिका सही से काम करे, इसीलिए तो सदन चलता है। नीति बनाने के लिए सदन चलता है। अगर वही काम अगर नहीं हो पा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के कहने से समिति बनेगी, और सदन में कि अपना विवेक नहीं है कि समिति बननी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जब जांच होनी चाहिए, इस बात को सरकार मान रही है, तो जांच आपने बनाई क्यों नहीं? आप सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बनाएंगे। तो संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के नेता। त्रिपाठी जी आप कैसे हैं? प्लीज त्रिपाठी जी का ऑडियो। त्रिपाठी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी, बिल्कुल आपका ऑडियो आ गया। तो राहुल गांधी माफी मांगेंगे कि नहीं? क्यों माफी मांगेंगे? मतलब गजब सिस्टम बन गया। इसी भाजपा ने बहुत सारे जो है आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए जब वो विपक्ष में थे। क्या 2G का उन्होंने जो है प्रूफ दिया था क्या सदन में? बहुत बार इन्होंने आरोप लगाए सदन में। तो क्या 2G घोटाले का आरोप दे दिया था क्या? जो है डॉक्यूमेंट दे दिया था क्या? अगर वो डॉक्यूमेंट दे दिया था तो फिर 2G में सब लोग बरी कैसे हो गए? देखिए, एक बात आई है जो है जनमानस के बीच में, जनता के बीच में एक संदेश आया कि जो है किसी ने चोरी की है, किसी ने गलत काम किया है, किसी ने कई आरोप कैग की रिपोर्ट के आधार पर लगे ना त्रिपाठी जी। सुनिए, आपने जो आरोप लगाए उसका आधार क्या है, वो ये कह रहे हैं। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ साहब। अगर चलिए आप कह रहे हैं 2G का, तो मैं विफोर्स का मसला उठा लेता हूँ। विफोर्स का मामला सबसे पहले एक बाहर के रेडियो चैनल पर आया था। सर, स्वीडन के रेडियो पर आया संदेश, जांच हुई, मैं मान रहा हूं उस बात को, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आखिरकार सबूत देने की बात है। वो कह रहे हैं कि सड़क पर कोई भी आरोप लगाएगा आप सदन में आकर इश्यू लाएंगे क्या? देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है। जांच कौन कराएगा? आप पुलिस के यहाँ FIR लिखाने जाए और पुलिस आपकी FIR न लिखे और पहले कहे कि आप सबूत दीजिए। अरे सबूत कौन लाता है? पुलिस लाएगी ना। हम विक्टिम हैं, हम ये कह रहे हैं, हम जनता की आवाज है, हम विपक्ष में हैं। सर, आरोप सत्यापित कौन करेगा? यही आरोप जब केजरीवाल जी लगाते थे आप पे, तो आप कहते थे इन पे मानहानि का मुकदमा ठोको, बोलते थे ना आप लोग 2012 से पहले। मैं जवाब दे देता हूँ। कितने मानहानि के मुकदमे हुए हैं उनके ऊपर? एक भी नहीं हुए हैं। कांग्रेस तो हरदम आलोचनाओं को सिर माथे पर लेती थी, यहाँ तक कि नेहरू जी जब कोई उनके बारे में नहीं लिखता तो दूसरे चाणक्य के नाम से अपनी ही आलोचना करते थे। तो ये हमारा तो आलोचना का अधिकार रहा है। हम तो चाहते हैं। संदीप जी, सत्यापित कौन करेगा? आपने आरोप लगाए हैं, आप सत्यापित नहीं करेंगे उसको? ये कह रहे कैग की रिपोर्ट के आधार पर हम सवाल उठाते थे। सत्यापित का अगर मसला है, मैं बता रहा हूँ। ये आप कह रहे हैं कि हम फंस गए, मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा फंस गई, पूरी तरह से फंस गई।
इसलिए कि अब आपको अब बताना पड़ेगा कि जिन सेल कंपनियों की बात हो रही है वो तो सेबी में पैसा लगा है ना, वो तो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, उसमें तो कोई कुछ है नहीं कि बाहर से पैसा लगा हुआ है मार्सेस की कंपनी का। अब मार्सेस में क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है, टैक्स हेवन कहा जाता है उसे। ऐसे ऐसे देश से इतनी इतनी पूंजी लगती है तो उसमें सवाल तो खड़े होने चाहिए ना। कोई कंपनी 100 रुपए की है, 100 रुपए में 99.9 रुपए अपने वो किसी एक बाहर की कंपनी अपनी पूरी कंपनी का कैपिटल 99.9% अडानी की कंपनी में लगाएगा तो सवाल तो खड़े होंगे ना सर। त्रिपाठी जी सबूत देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल सबूत मैं कह रहा हूँ, सबूत है ना, आप उसको देखना नहीं चाहते। देखिए धृतराज की तरह आप जो है आंखें बंद कर लेना चाहते हैं, जबकि उनके पास संजय की दृष्टि थी। अगर उससे आप देखेंगे तो महाभारत तो आप देख लेते थे। देखिए एक बात और समझिए, एक बहुत महत्वपूर्ण तिलक की बात कर रहा हूँ। धृतराज जी के पास संजय की आंख थी जिससे वो पूरा महाभारत देख लिए, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे थे कि उनके लड़के क्या कुकृत्य कर रहे हैं, उनके लड़के उनके बच्चे क्या गलत काम कर रहे हैं, उसको वो नहीं देखना चाहते थे। दुर्योधन क्या गलती कर रहा है, अडानी क्या गलती कर रहा है, मोदी जी नहीं देखना चाहते। उसी तरह दुर्योधन क्या गलती कर रहा था वो धृतराष्ट्र नहीं देखना चाहते थे, महाभारत देखना चाहते थे। तो ये महाभारत देखेंगे और इनको आग भी मिल जाएगी, सबूत भी मिल जाएगा और इनकी शीशा लेदर भी होने जा रही है। एक हमारे यहाँ अगर राहुल गांधी की सदस्यता गई तो मैं कह रहा हूँ पूरा विपक्ष इस्तीफा देगा। आप कह रहे हैं सदस्यता जाएगी, मैं कह रहा हूँ पूरा विपक्ष इस्तीफा देगा। कितनी नेकलेसाही सहेंगे भाई, ये तानाशाही नहीं चलेगी। माफी नहीं मांगेंगे? क्यों माफी मांगेंगे, बिल्कुल नहीं मांगेंगे। बिल्कुल राहुल जी माफी नहीं मांगेंगे, ना उन्होंने आज तक किसी ऐसे मसले में माफी मांगी है। उन्होंने एक कोर्ट का मसला राफेल के मामले में एक सेकंड श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इस पूरे बवाल को लेकर आम आदमी पार्टी आज भी सदन के भीतर आपके लीडर लीड कर रहे थे नारे के साथ जी। आरोपी लगाएंगे सड़क से सदन तक या फिर सबूत भी देंगे? देखिए विपक्ष का काम इस देश की जनता को ये बताना है कि सरकार क्या घोटाले कर रही है। इस देश को लूटने वाले जो अडानी है, जो अडानी की कंपनी है, उस अडानी है उसके बारे में बताएगी विपक्ष। सरकार जो देश को लूट रही है उसके बारे में बताएगी। अब उसके लिए आपने एक पूरा सदन तैयार किया है, उस सदन में बात होनी चाहिए, लेकिन जो सरकार इस देश में बैठी है वो सदन में नोटिस देने के बाद भी नहीं बोलने दे रही है। तो क्या करे विपक्ष? आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? विपक्ष कोर्ट जरूर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन जब संसद बना है इस देश में और वहां पर सांसद नियुक्त हुए हैं और वहां पर वो अपनी आवाज उठाने के लिए, इस देश के बारे में बताने के लिए जो इस देश में होता है, उस सरकार के जो घोटाले हैं उनके बारे में बताने, किसानों यानी के आप बारे में राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं इस मुद्दे में? हम सरकार के घोटाले के पीछे पड़े हैं, हम किसी के पीछे नहीं है, हम सरकार के जो घोटाले हैं उसके पीछे हैं। ये देश में हो क्या रहा है? एक ही कंपनी, एक ही अडानी, एक ही व्यक्ति को आपने सब कुछ दे दिया, आपने तेल भी दे दिया, आपने कोयला भी दे दिया, आपने उन्हें राहुल गांधी की सदस्यता गई तो फिर क्या करेंगे आप? भी दिया। राहुल गांधी की सदस्यता गई, जैसे संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं कि समूचा विपक्ष इस्तीफा देगा, तो क्या आपके सांसद भी इस्तीफा देंगे? हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पर अडानी पर बात हो। माननीय संजय सिंह जी ने, हमारे सांसद जी ने कई बार नोटिस दिया, लेकिन सभापति मोदी जी इस पर बात ही नहीं करने दे रहे। तरुणमा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप भी राहुल गांधी का अगर सदस्यता रद्द होती है तो आप इस्तीफा देंगे? डराती है आम आदमी पार्टी इस्तीफा देगी? आम आदमी पार्टी सरकार में बैठे लोगों को इस्तीफा दिलवाएगी जो अडानी के साथ खड़े हैं। उसका खुलासा करवाने के लिए क्यों नहीं जेपीसी बन रही है? क्यों नहीं सारी ईडी सीबीआई क्यों नहीं चले जाते? एसपी कहाँ गई? क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? लेकिन विपक्ष की एफआईआर आप भी दाखिल कर दीजिए। आप बताइए कि विपक्ष की कोई भी उन पर कोई भी आरोप नहीं लगता, लेकिन सीबीआई के तोते छोड़ दिए जाते हैं, उन पे ईडी छोड़ दी जाती है, सिर्फ इसलिए डराने धमकाने के लिए कि विपक्ष बोले नहीं।
लेकिन एक आम आदमी पार्टी इस देश में है जो इस भाजपा सरकार से, मोदी सरकार से नहीं डरती। आप देखिए क्यों सदन में राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं? देखिए, आप सबसे ज्यादा, आपसे ज्यादा आवाज तो राहुल गांधी उठा रहे सिंह जी ने उठाई है। राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं कि आप उठा रहे हैं? माननीय संजय सिंह जी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे ही त्रिपाठी जी, आप देखिए कितना पूरे हमारे सांसद खुलकर, लीडर होकर मोदी जी के सामने उन्होंने, मैं अभी कंफर्म कर लेता हूं त्रिपाठी जी, अडानी मोदी भाई भाई। त्रिपाठी जी वो ये कह रहे हैं लीड तो हम कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। नहीं, अच्छी बात है। और राज्यसभा में जो है संजय सिंह जी हैं, हमारी जो भी है महिला साथी, वो ये कह रही हैं, तो वो राज्यसभा में है, राज्यसभा में वो बात रखे हैं। लोकसभा के सदस्य राहुल गांधी जी हैं, तो लोकसभा में सब पूरा सच बात कर रहा है और एक बड़ा गंभीर मसला है। ये तू मैं का विषय नहीं है। जिस तरीके से एक व्यक्ति को पूरे भारतवर्ष के ये सारे ऐसे, चाहे वो सामरिक क्षेत्र के हों, चाहे वो जो है पब्लिक सेक्टर की सरकार जांच के लिए तैयार तो है, कोर्ट में कह तो रही है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? अरे सर जांच हो जाए तो फिर दिक्कत ही खत्म है ना। चाचा जी, बड़ी विडम्बना है कि जांच हो जाए तब तो मतलब सारा सोल्यूशन ही निकल आया। हाँ। जांच ही से तो भाग रहे हैं। अगर जांच देखिए, मोदी जी ने लगभग 2 घंटे 40 मिनट दोनों सदन मिलाकर बोला, लेकिन उसमें से पूरा उन्होंने यहाँ वहाँ ऐसा दुनिया भर की बातें की, यहाँ तक बात कर डाले कि मतलब नेहरू जी का एक ब्रेक ले रहे हैं, सुन त्रिपाठी जी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार यही सवाल होगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार क्या वाकई में विशेषाधिकार हनन के मामले में राहुल गांधी फंस गए या फिर सरकार? एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। तो राहुल मांगेंगे माफी या फिर जाएगी सदस्यता? सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले तमाम आरोप और आरोप के केंद्र में सरकार, लेकिन इस वक्त इन तमाम मुद्दों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ अवधेश जी जुड़ गए हैं। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले शुक्रिया आपका, बहुत कम नोटिस में आप वक्त में जो है आप इस कार्यक्रम को ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं अवधेश जी आपसे अब इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। ब्रेक से पहले चाहे त्रिपाठी जी हो या श्रीवास्तव मैडम, उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सरकार पर नहीं, अडानी समूह पर है, तो इसकी जांच तो सरकार को करनी चाहिए, पहली बात ये। लेकिन बड़ी बात त्रिपाठी जी ने कही, बोले माफी नहीं मांगेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, सदस्यता चली जाए, माफी नहीं मांगेंगे, समूचा विपक्ष इस्तीफा दे देगा। जवाब दीजिए। देखिए तिलक जी, एक्चुअली मैं अभी बाहर आया हुआ था, लेकिन आपका वहां से कॉल आया तो मैं चलो मैं जुड़ता हूँ आपके साथ। देखिए आवाज आ रही है मेरी आपको? जी यहाँ से जी। देखिए ऐसा है, आज की तारीख में विपक्ष पूरी तरह से हो गया पस्त। क्यों? उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना तो उसके पास कोई जनता का मुद्दा है, क्योंकि जनता उन्हें नकार चुकी है, ना ही उनके पास कोई देश हित का मुद्दा है, और ना ही उनके पास अपने संगठन का मुद्दा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्या ये मुद्दा तो फूटा हुआ है, क्या ये मुद्दा जनता का मुद्दा नहीं है? मैं वही कह रहा हूँ, मेरी बात समझिए। जो मैं कह रहा हूँ, इनके पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास जहां तक कि अपने संगठन को बचाने का मुद्दा नहीं है। LIC का पैसा लगा हुआ है अवधेश जी, LIC का पैसा लगा हुआ है, तो वो पैसा आम जनता का, आपका, हमारा है। SBI पंजाब, एक मिनट श्रीवास्तव मैडम, एक मिनट, ये मेरे कार्यक्रम में आप पहली बार आए हैं, इसलिए मैं आपको प्लीज सुझाव दे रहा हूं। मैं चर्चा करता हूं, बहस नहीं करता, ठीक? आपका नंबर आएगा तो मैं आपको पूरा मौका दूंगा, अगर आपको लग रहा है या नपना सबके लिए बराबर है। अवधेश जी जवाब दीजिए, क्या पैसा आपका और हमारा आम जनता का पैसा नहीं है? तो ये तो आम जनता का ही मुद्दा हुआ कि नहीं? बिल्कुल आम जनता का पैसा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अडानी ग्रुप में 3 लाख लोग जो हैं वो रोजगार पाए हुए हैं, जिनका घर चल रहा है उस पर, उससे जो बहुत से नेता यहाँ कह रहे थे डिबेट में, मैंने परसों भी देखा था, कल परसों जब बैठा था, लोग कह रहे थे कि अडानी ने बर्बाद कर दिया। अरे भाई एक बात देखिए ना आप, जो 3 लाख लोग जो वहाँ अपना काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय बने हुए हैं, उनका भी तो घर अडानी ग्रुप से चल रहा है, जो अडानी जी को बार-बार गाली दे रहे हैं, और एक ऐसी कंपनी पर ये विश्वास कर रहे हैं जिस कंपनी पर उस देश के लोग विश्वास नहीं करते, हिंडनबर्ग पर। तो यानी आप ये कह रहे हैं देश के खिलाफ षड्यंत्र है ना? देखिए मैं नहीं कह रहा ये वाली बात, मैं नहीं कह रहा, मैं जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ आपको। क्या? जो मैं बता रहा हूँ, देखिए जो हिंडनबर्ग कंपनी है
उस जिस देश की वो कंपनी है उस देश के लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा, तो अब दूसरी मुझे एक बात बताइए, अब मुझे एक बात बताइए अवधेश जी, जी आप आरोप लगाते थे जब सदन में विपक्ष में, तब सबूत लेकर आरोप लगाते थे या बिना आरोपों के, बिना सबूत के आरोप लगाते थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जो आरोप लगाया वो सबूतों के आधार पर लगाया। अच्छा, 2G लेकिन में अभी लेकिन केतन मैं पारेख, बताऊं आप, जी। बोफोर्स तमाम मामलों में देखिए, हर आप देख लीजिए, आप मुझे कोई ऐसी चीज बता दीजिए सबूत ना हो, और कोर्ट ने भी वो सबूत मांगे और सबूत वहां दिए गए, उन सबूतों के आधार पर कोर्ट ने भी इन्हें फटकारा, कई अच्छा, बार तो आप फटकारा। सबूत के आधार पर जो है इल्जाम लगाते थे? बिल्कुल। त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, फिर आ रहा हूं श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी के लिए सिर्फ एक बात मैं कहूंगा कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने सदन में एक जो है एक बहुत बढ़िया शायरी कहा था। मैं उसके जवाब में सिर्फ पहली बात तो मैं बोल दूं कि शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हैं वो डाल टूट भी सकती है। तो मोदी जी, आप जो आज इतना जो है आप तानाशाही जैसा रुख अपना कर वो डाल, अब सुनिए, देखिए तिलक जी, जो 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 अभी आपने कहा था श्रीवास्तव जी को, वो पांडे जी को भी बता दीजिए। तो जो जिस डाल के भरोसे पर मोदी जी इतना उछल रहे हैं वो डाल टूट भी सकती है और टूटी भी। आप जिस तरीके से आपने सुना नहीं, अवधेश जी ने कहा कि सबूत के आधार पर ही हमने सवाल उठाए थे विपक्ष। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, सबूत दे रहा हूँ। नेता तो कह रहे थे सदन में कि मैं सबूत दूंगा, जब उनसे सबूत मांगे गए तो सबूत नहीं दिए गए। अरे सुनिएगा साहब, ये तो आपके पास होगी वीडियो, तिलक जी दिखाइए इनको, थोड़ा संसद की रिकॉर्डिंग होगी आपके पास, जब राहुल गांधी जी ने कहा था, आरोप लगाए थे प्रधानमंत्री जी पर कि मैं ये आरोप सबूतों के आधार पर लगाता हूँ, लेकिन जब उनसे सबूत मांगे गए सदन में तो उनके पास एक सबूत नहीं निकला। बैठे हैं इंडिया वॉइस पर, बैठे हैं, इस बात को समझिए। अरे संदीप जी, इंडिया वॉइस की बात कर रहा हूँ मैं गलत बात नहीं कर रहा, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सबूतों के आधार पर बात करता हूँ, सबूतों के आधार पर बात करता हूँ, मैं देश की जनता को गुमराह नहीं करने का काम करता, कांग्रेस पार्टी कर रही है। अवधेश जी एक मिनट सुन लीजिए, अवधेश जी सुन लीजिए त्रिपाठी जी को। त्रिपाठी जी प्लीज। अभी बड़े जोर शोर से बड़ी हिम्मत लगा के, इनको ये नहीं पता कि इनके साथी भाग गए तो इनको इमरजेंसी में बुलाना पड़ा। बड़ी मैं इनके हिम्मत से बात देता हूँ, कम से कम इस मुद्दे पर बैठने का साहस करता है। नहीं, इनके प्रवक्ता आजकल बैठ नहीं रहे, नेता बीजेपी से चैनल वालों को कौन चलना पड़ रहा है, नेता बीजेपी बैठते हैं, प्रवक्ता तो भाग जाते हैं, बैठ ही नहीं रहे। संदीप जी अभी वो विषय छोड़ दीजिए, मुद्दे पर आइए। झूठे लोग होते हैं वो भागते हैं। अरे सुनिए साहब, जिनको ज्ञान नहीं होता, तथ्यों के आधार पर बात की जाती है, सबूतों के आधार पर बात की जाती है। कांग्रेस पार्टी का चरित्र आपकी तारीख में पूरा देश जान चुका है, केवल झूठ बोलने के अलावा कांग्रेस पार्टी का दूसरा काम नहीं है। एक मिनट अवधेश जी प्लीज, अवधेश जी प्लीज त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए, फिर मैं प्रेम जी के पास भी नहीं गया अभी। एक मिनट प्लीज त्रिपाठी जी, क्विक रिएक्शन। जी अभी अवधेश जी कह रहे हैं कि सबूत क्या, आप जैसे हिडन वर्ग की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये मानते हैं कि हिडन वर्ग ने देश की अर्थव्यवस्था पर हमला बोला और अडानी पर हमला बोला, अडानी जी पर, जो कि देश के प्रतिष्ठित व्यवसायी है, बिल्कुल। चलिए, आप अगर आपको ये लगता है कि देश पर हमला है तो आप अमेरिका के राजदूत को बुलाइए और उसको डांटिए, फटकारिए और अपनी आपत्ति जाहिर करिए। सरकार ने अब तक क्यों नहीं किया? अगर आपको ये लगता है, अगर ये दोनों तथ्य हैं, अगर आपको ये लगता है कि ये कंपनी आकर ये तो लोगों के का पैसा प्रेम जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर उसके बाद श्रीवास्तव मैडम आपके पास आऊंगा। प्रेम जी क्या LIC का पैसा घटा है, जो छोटे छोटे निवेशक हैं उनका पैसा घटा है। एक मिनट हो गई ना बात त्रिपाठी जी, एक मिनट, बहुत देर से प्रेम जी वेट करें। प्रेम जी, क्या ये वाकई में देश का मुद्दा नहीं है जिसका जिक्र अवधेश जी कर रहे हैं, या फिर वाकई कांग्रेस इसे देश का मुद्दा बनाना चाह रही है? विषय तो अडानी है ना, या फिर वो रिपोर्ट है जिसके आधार पर जांच की बात की जा रही है? देखिए, विषय तिलक जी वो करप्शन है जिसकी जांच होनी चाहिए, और तमाम एजेंसियां हैं मौजूद देश में, वो अब तक क्यों नहीं जांच की? और आज बात की जा रही है एक और एजेंसी जांच के लिए बिठाई जाएगी। एक और एजेंसी अगर सुप्रीम कोर्ट बना भी देती है तो वो क्या करेगी? जांच करेगी। लेकिन सवाल है कि पहले से जो एजेंसियां हैं उसने क्या किया? देखिए, सबसे बड़ी जांच की जो एजेंसी होती है या जांच का जो तरीका होता है हमारे देश में है,
संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इससे बड़ी कोई कमेटी नहीं हो सकती। तो इसके लिए मांग की जा रही है सदन में, इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट में मांग की नहीं जा सकती। तो सदन में मांग करने पर पूछा जा रहा है कि सबूत पहले वहीं रख दीजिए। सबूत अगर वहां रख दिए जाए तब जांच होगी, तो फिर जांच किस बात की होगी भाई? विशेषाधिक जो एक्सपंज किए गए वर्ड जो राहुल गांधी के या खड़गे जी के, तो वो जो वर्ड किए गए जब हटा ही दिए गए संसद से, तब फिर आप एक टेक्निकली उठा रहे हैं कि विशेषाधिकार का हनन हुआ। आप बताइए, आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि राहुल नेहरू हम नहीं लिखते हैं, ये बात सवाल उठा करके प्रधानमंत्री ने मेरा व्यक्तिगत अपमान किया, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। तो उनकी बातों को क्यों नहीं हटाया गया सदन से? अवधेश जी जवाब दीजिए। एक मिनट प्रेम जी जो बात कही वो ये कह रहे हैं कि आप हर मामले में नेहरू को घसीट लाते हैं, नेहरू को घसीट लाते हैं। तो क्या अगर अडानी असंसदीय शब्द था तो क्या फिर ये अब सरनेम को लेकर जो बात आपने उठाई, क्या वो असंसदीय नहीं है? प्रेम जी ने जो बताया, देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही उसमें क्या गलत था भाई? नेहरू जी के नाम पर कम से कम हमारे देश में 600 से ज्यादा योजनाएं चल रही हैं। 600 से ज्यादा योजनाएं नेहरू जी के नाम से चल रही है। नाम अगर लिया जाए तो क्या गलत है? देखिए प्रधानमंत्री भाई वो गलत आदमी तो नहीं थे, वो गलत आदमी नहीं थे ना, वो लुच्चे लफंगे तो नहीं थे, वो देश के प्रधानमंत्री थे, वो देश के प्रधानमंत्री थे। उनके नाम से 600 योजनाएं हमारे देश में चल रही हैं, तो यदि उनका नाम रख लिया जाए तो क्या गलत कहा प्रधानमंत्री जी ने? अच्छा आप मुझे ये कह, अच्छा एक मिनट अवधेश राहुल गांधी की तरह सरनेम लेके घूम रहे हैं, अपने सरनेम लेके घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है, कभी झूठ नहीं बोलती और सबूतों के आधार पर बात की जाती है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में क्या अपने नाम में देखा होगा, सदन में राहुल गांधी जी ने झूठे आरोप लगाए, उनसे सबूत मांगे गए, लेकिन उनके सबूत नहीं दिए। तो ये साफ पता लगता है कि कांग्रेस केवल झूठ की राजनीति कर रही है, देश को गुमराह करने की राजनीति कर रही है। जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति उसको बचाने के लिए की राजनीति करने पर उतार हुए कांग्रेस पार्टी। एक मिनट क्या एक मिनट कैसे पता चलेगा कि एक जनता को गुमराह किया जा रहा है या फिर नहीं? अब मैं बता रहा हूं आपको, देखिए सदन में आपने भाषण सुना था राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी ने साफ साफ आरोप लगाए थे सबूतों के आधार पर कि सबूत मैं दूंगा, लेकिन जब उनसे सबूत मांगे गए तो उनसे एक सबूत नहीं निकला उसके। ओहो अवधेश जी एक मिनट आप प्लीज कोई बीच में मत बोलिएगा। सबूत इकट्ठे करने का काम विपक्ष का होता है या सरकार का? मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने किस पे लगाए थे आरोप? प्रधानमंत्री जी। मैं आपकी बात मान गया, सबूत दूंगा। सबूत कौन इकट्ठे करता है, विपक्ष या फिर सरकार? देखिए विपक्ष, देखिए अगर मैं आपके ऊपर जांच जैसे किसके पास होती है, विपक्ष के पास या सरकार के पास? तिलक मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। यदि मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ या संदीप जी के ऊपर कोई आरोप लगा रहा हूँ या प्रेम जी के ऊपर कोई आरोप लगाऊंगा तो मेरे पास पहले आरोप होना चाहिए। इनसे पूछ लीजिए तिलक जी, मेरे पास श्रीवास्तव जी एक मिनट प्लीज, एक सेकंड त्रिपाठी जी, एक मिनट आप ये एक मिनट आरोप सरकार पर है या अडानी समूह पर है? आप लोग अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? ये तो राहुल गांधी जी से पूछिए, संदीप जी बैठे हैं, मैं बता दे रहा हूँ। कभी पार्टी को कहते हैं, त्रिपाठी जी प्लीज, बहुत देर से श्रीवास्तव मैडम वेट कर रही है। मोदी जी को पूरा कहते हैं, उपाध्याय जी। अरे भाई मैं बात कर रहा हूँ, आरोप क्या लगा थे उन्होंने? इनका मकसद अडानी नहीं है, अडानी इनका मकसद है मोदी, इनका मकसद है भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट इनका निशाना केवल मोदी जी है। उपाध्याय जी मैं आगे बढ़ूं, मुझे सिर्फ एक उत्तर दे दीजिए, एक उत्तर दे दीजिए। ईडी, सीबीआई, सीआईडी या फिर सेबी, ये सब किसके अधीन काम करते हैं? बिल्कुल केंद्र के अंडर में आते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। केंद्र के अंडर, तो फिर सबूत विपक्ष कैसे इकट्ठा करेगा? अच्छा एक बात बताइए, मैं किसी पर बिना उसके सबूतों के आधार पर आरोप लगा दूंगा? बोफोर्स में स्वीडन के एक रेडियो में एक खबर आई थी, उसके आधार पर जेपीसी गठित हुई थी, यस और नो? जी हुई थी सर, बिल्कुल हुई थी उस समय। तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए दिक्कत कहीं नहीं है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं आपसे, यदि मैं आपके ऊपर कोई आरोप लगाऊं तो उससे पहले मेरे पास सबूत होना चाहिए। तो सर डर किस बात का, वही तो सवाल है। जब डर किसी का नहीं है, डर किसी का नहीं है,
जांच तरुणिमा जो है श्रीवास्तव जी, वो ये कह रहे हैं हर जांच के लिए तैयार हैं, जांच हो रही है, बेवजह आप सरकार को घसीट रहे हैं इस मुद्दे में। देखिए शेखर जी, अभी आपने कहा कि बीच में कोई नहीं बोलेगा, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता हमारे अवधेश जी लगातार जो है बोले जा रहे हैं, जैसे उनकी तिलक जी ने सवाल पूछा, लड़ाई मुझे बोलने का शौक नहीं है यहाँ पर। तिलक जी ने सवाल पूछा, उसका जवाब दिया मैंने। शब्द लेकर आए हैं, आप पूछिए अपने तिलक जी वक्तव्य से। लेके आए हैं कि मुझे बस डिनाई करना है, विपक्ष अगर कोई सवाल पूछे उसका जवाब नहीं तिलक जी देना ने है, जवाब दीजिए, उल्टे आपके सीधे कहने पे मैंने जवाब दिया। एक मिनट अवधेश जी प्लीज, कर रहे हैं। अवधेश जी एक मिनट, देखिए आरोप ये तो फिर आप भी बीच में डिनाई बोल रहे करते हैं। हैं, आपके देखिए, देश के इतिहास में अब पहली ये- बार अब हुआ। ये कह रहे हैं कि एक सबूत मिनट क्या एक चाहिए? मिनट, आरोप कर रहे हैं कि वो अब डिनाई अवधेश जी करते ये हैं। बताएं, देखिए अब देश जी ये बताएं कि जब मनीष सिसोदिया जी के नाम पे कोई सबूत था ही नहीं, तो उन पे सीबीआई क्यों भेजी गई? अरे उन्हें तो 3-4 शराब नीति पर क्यों वापस बताया क्यों लिया किया आपने? गया? शराब नीति वापस अरे क्यों ली आप मनीष कैसी सिसोदिया बात ने? कर रहे हैं? यदि आप शराब सुनिए नीति मेरी का बात। दुरुपयोग नहीं किया मनीष सिसोदिया जी ने, अडानी से तो वो आपका शराब नीति ऐसा वापस क्या क्यों ली? खास रिश्ता है अरे जो शराब नीति आप वापस इसको क्यों ली वो? नहीं बैठा आप रहे? बताइए। पूरे यहाँ देश में, बैठे पूरे थे, आप पूरी जनता को दुनिया में बदला रहे हंगामा हो, है कि अडानी हैं? ने दिल्ली में कैसी सरकार बैठी है जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। मेरी बात नहीं समझ आ रही है, भ्रष्टाचार में मेरी लिप्त है। बहुत तेज आवाज है, मेरी भाजपा से भी ज्यादा तेज आवाज है, जब मैं बोलती हूँ अरे कोई तो बोलता मैडम, नहीं है। मैं क्या आप कह मेरी मैं बात तब कह रहा हूँ, ध्यान आपकी से तेज आवाज सुनिए। नहीं है, आपकी तो बहुत अगर अच्छी आवाज मोदी- होनी चाहिए। अगर अवधेश जी, अडानी- प्लीज। लेकिन कम से कम ऐसा नहीं करिए। अवधेश जी, प्लीज, वो आपके बीच में नहीं बोले। हम जो है पकड़े गए हैं भ्रष्टाचार में। अवधेश जी का ऑडियो नीचे, एक मिनट, अवधेश जी का ऑडियो नीचे। जांच क्यों नहीं बैठ रही? बस एक सीधा सा सवाल है विपक्ष का कि आप जो है जांच बैठाइए, क्यों नहीं बैठा रही? इधर उधर क्यों? अच्छा, एक दाएं बात बाएं क्यों बताइए। भाग रही है? एक अब आपकी बात आप में जो मान है, गया। अब एक मोदी जी, मिनट हमारे जो मैडम, आप- नहीं, मेरी बात लेके- एक मिनट, देखिए, आप ये शिखर कह जी, रहे मेरी हैं, बात होनी आप ये चाहिए। कह रहे हैं जो आरोप लगाए वो सच है, ठीक? ऐसे ही कुछ जी। आरोप देश के इतिहास में मुझे नहीं मालूम, शायद हुआ उससे पहले पहली बार ऐसा है किसी मंत्री पर आरोप लगने के बाद जेल में रहते हुए 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन फिर भी वो मंत्री के पद पर है। ठीक, नैतिकता की बात मत करिए, मैं नैतिकता की ही बात कर रहा हूं। तो फिर वो आरोप सच है या झूठ वो अलग विषय है, लेकिन एक मंत्री 1 साल से जेल में बंद है, लेकिन आपने उनको अभी तक मंत्री बनाए रखा कि नहीं? नहीं तो उन पर अभी तक क्या इन्होंने पेश किया कि उनकी क्या सजा है? उन्होंने क्या जो है आपने हाँ, गुनाह किया है? हाँ। बताइए गुनाह क्या है उनका? हाँ। जैन साहब का हमारे तो जेल में मंत्री जी क्यों का है? क्या गुनाह है? अभी अब तक जेल अभी में तक- क्यों है? जेल में क्यों है आपको मैं बताती हूँ जेल में क्यों है। हाँ। इन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाए, जांच के नाम पर उन्हें उठा लिया, अच्छा, फिर उसके बाद सीबीआई तो कहती कोर्ट है ने बेगुनाह- आप बोल दीजिए कोर्ट ने बेगुनाह को फंसा रखा है। अरे कोर्ट की तो बात कर रही हूँ, अब आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप बात तो पूरी होने दीजिए जी। फिर डेट आई 1 महीने के बाद, जब डेट पे जज ने पूछा कि क्या गुनाह किया है, तो ये सबूत पेश नहीं कर पाए, इन्होंने दूसरी डेट मांग ली, फिर दूसरे महीने पहुंच गए, फिर तीसरे महीने पहुंच गए, ये अभी तक सबूत नहीं। फिर ये कहते हैं कि जज चेंज करो, ये खराब जज है, हमारी बात नहीं सुन रहा। सरकार कहती है जज चेंज करो, हाँ, जज मैडम, जो है, ले गए जज आप नहीं बात है। को। अब मैं ये आप बता दीजिए, चलिए आप ही बता दीजिए जैन साहब ने क्या एक मिनट, गुनाह किया है? आप तो पत्रकार हैं, आप तो देश के बड़े पत्रकार हैं, आप ही बता दीजिए कि क्या गुनाह किया है उन्होंने जो जेल में है? बता दीजिए आप। एक मिनट जी। देश के भीतर जिस तरह से सवाल और जवाब इस पूरे विषय को लेकर हो रहे हैं, अवधेश जी, अगर मैं गलत हूंगा प्रेम जी कनेक्ट कर देंगे, उसको करेक्ट कर दीजिएगा। देश में एक और बड़ी खबर आई आज, जानते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा अडानी पर हिडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए समिति बनाने के लिए सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। मेरी बात सही है अवधेश जी? सरकार को कोई आपत्ति नहीं, सरकार ने कहा कोर्ट में। अब मुझे एक बात बताइए, तो फिर जब आपत्ति नहीं है तो जेपीसी गठन करने से आप साफ इनकार क्यों कर रहे हैं? करिए जेपीसी गठन, क्या दिक्कत है, किस बात का डर? इनकार कोई नहीं कर रहा है। जिस प्रकार से विपक्ष इसकी डिमांड कर रहा है, हम तो कह रहे हैं विपक्ष आए सलाह देवे किस प्रकार से जीसीसी गठन होगा। ये कह रहे हैं विपक्ष मांग रहा है, इसलिए हम नहीं देंगे। मैडम एक मिनट, आप प्लीज एक मिनट बात तो रखने दीजिए। सवाल गलत पूछ रहा हूं तो बोलिए कि सवाल गलत है। एक मिनट मैडम प्लीज। अवधेश जी, जेपीसी गठित करने में दिक्कत क्या है? देखिए, जेसीपी गठित करने में किसी को दिक्कत नहीं है।
हमारे तो बड़े नेताओं ने भी कहा है ये वाली बात। अगर विपक्ष को ये लगता है तो विपक्ष अपनी इसमें राय दे कि किस प्रकार जो है नहीं, इसमें टेक्निकल है, इसमें टेक्निकल है, जो है इसमें टेक्निकल एक बात है। अवधेश जी अब सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं जेपीसी गठित करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात टेक्निकल और है, ये जो प्रस्तावित कमेटी है ये हिडनबर्ग की जांच करेगी या फिर अडानी समूह की, ये भी एक सवाल है कि नहीं? क्योंकि आप तो कह रहे हैं देश के खिलाफ हमला है, साजिश है, तो फिर ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच करेगी या फिर अडानी समूह की? देखिए ऐसा है, जांच जो एजेंसी होती है वो अपने हिसाब से जांच करती है, और दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा उसमें जब जांच होनी चाहिए कि नहीं? कुछ एजेंसी हमारी गई हुई है, देखो जीएसटी की टीम अभी 2-3 दिन पहले गई थी वहां पर, आप देखिए पता होगा। प्रेम जी घुमा गए, प्रेम जी देखा आपने, घुमा गए अवधेश जी। सवाल मेरा गलत था। अगर प्रस्तावित कमेटी जांच करेगी तो हिडनबर्ग की जांच करेगी या फिर अडानी समूह की? एक मिनट प्रेम जी। तिलक जी, जैसे ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये मान लिया कि उसको जांच समिति से कोई आपत्ति नहीं है, वैसे ही वो सबूत की बात खत्म हो गई कि विपक्ष के पास या राहुल गांधी के पास सबूत नहीं है। सबूत है तब तो आप जांच के लिए तैयार हुए, इसलिए वो बात ही खत्म हो गई कि जांच सबूत नहीं है राहुल गांधी के पास सबूत, क्योंकि आपने जांच की बात मान ली है। तो ये विपक्ष की जीत यही हो गई है, और सदन में जो भी एक्शन लेने की बात की जा रही है, वो सबूत मांगे जा रहे हैं, उसकी काट हो चुकी है। सरकार मान चुकी है कि कुछ घोटाला है, तभी तो जांच की बात मान गई। नहीं, घोटाला है तभी जांच की बात मान रही है, मतलब मैं समझा नहीं। जांच के लिए सरकार तैयार हुई सुप्रीम कोर्ट में कि आप जांच समिति में, हमको कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो राफेल, अब देखिए लाइव में कमेंट आया, बोले राफेल पे भी माफी मांगी, इस पर भी मांगेंगे। हाँ, ये कमेंट आया, राफेल माफी मांगी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट को राहुल गांधी ने गलत तरीके से उद्धृत किया, इसी बात पर माफी मांगी गई थी। कि कुछ घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, इस बात पर तो कोई बात न कही गई थी न माफी मांगी गई थी। पहले राफेल, अब अडानी, चक्कर क्या है त्रिपाठी जी? तिलक जी, अभी जिस तरीके से जिस भी साथी ने कमेंट किया है उनको मैं बताना चाहता हूं कि राफेल पर बिल्कुल माफी नहीं मांगी, और राफेल में हलफनामा बदला गया था। याद करिए, उन्होंने कहा कि क्लर्कियल मिस्टेक हो गई थी, हलफनामा फिर चेंज किया था इन्होंने। और ये कैसे गुमराह करते हैं, देखिए दो चीजें होती हैं, कोर्ट सबूत के आधार पर चलता है और सबूत देने का काम सरकारों का होता है, जांच एजेंसियों का होता है। एक उदाहरण देख लीजिए, कन्हैया कुमार को इन्होंने देशद्रोही घोषित कर रखा है, और उसी देशद्रोही को ये कहते हैं, खुलेआम कहते हैं जो देशद्रोही है, और वो देशद्रोही देश में चुनाव लड़ता है, ये बड़ी, और सरकार के रहते हुए लड़ता है, तो बड़ी शर्मनाक बात है। एक तरफ आप देशद्रोही करते हैं और चुनाव अगर आके लड़ता है तो देशद्रोही को चुनाव लड़ने की अनुमति देश नहीं देता है। आप गुमराह आप करते हैं। आप कितने एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। आप सुप्रीम कोर्ट ने खुद फटकार लगाई कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी को, उसके बाद उन्होंने माफी मांगी, रणनीति को बिना नहीं होगा, इतनी बढ़िया केवल झूठ बोलकर देश को गुमराह करते हुए आए, अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी राफेल केस में तिलक जी सुप्रीम कोर्ट से अवधेश जी एक बात, और उसमें इन्होंने माफी मांगी। एक करके प्लीज, एक करके 30 सेकंड 10 सेकंड बोला, ये शुरू हो गए। तो जिस तरीके से अगर आज आप बात कर रहे हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपने आक्षेप लगाए, आरोप लगाए, और मैं तो ये कहता हूं विपक्ष से कि आपने भ्रष्टाचार के नाम पर सरकार बना ली और काले धन के नाम पर सरकार में आ गए। आप एक नाम, मात्र एक कांग्रेस की चिड़िया का नाम बता दीजिए कि 9 सालों में आपने उसको सजा करा दी हो। एक, बहुत सारे आपने आरोप लगाए। अब आप सुनिए पांडे जी, मोदी जी सदन में, आज भी सदन में वो कहते हैं अवमानना की बात हो रही है। जिस 2G घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर दिया है, उसी 2G घोटाले का जिक्र मोदी जी सदन में करते हैं, लेकिन अवमानना वहां पर नहीं होगी। सदन की अवमानना वहां कतई नहीं हो सकती, इसलिए मोदी जी है। वो मोदी जी से कैसे पूछ सकते हैं कि उस घोटाले का नाम आप ले रहे हैं सदन में, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर दिया, आज मामला खत्म हो गया है, लेकिन वो वहां पर कांग्रेस को कहते हैं। एक मिनट, आपने जो बात कही, एक मिनट त्रिपाठी जी प्लीज जवाब ले लीजिए। अब अवधेश जी वो ये कह रहे हैं कि क्या अडानी का नाम लेना असंसदीय शब्द है क्या सदन के भीतर? देखिए, जो संदीप त्रिपाठी जी ने बात कही कि अगर पिछले 9 सालों में कोई भी कांग्रेस का नेता
किसी उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, उसे सजा क्यों नहीं हुई? भैया कांग्रेस के आधे ज्यादा लोग जो बड़े नेता हैं वो तो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। अरे मैं आप तो क्या आपको बेल पर है, करानी पड़ेगी जांच करने जाती है तो उसे छुप जाते हैं, तो उन्हें बुखार आ जाता है ईडी के नाम से, अंदर छुप जाती है मैडम ईडी। और जब ईडी बुलाती है तो वहां में पूरा हजूम पहुंचता है लेकर कि चलो लड़की के साथ हम भी लगे। ईडी ने बुलाया तो उसमें अरे आप करते क्या है? आप तो लोग तो चर्चा करने में लगे हुए हैं। ईडी जानते नहीं बुलाती है वहाँ पूरी। अच्छा एक बात अवधेश जी, एक मिनट पूछताछ में क्या निकला? एक मिनट पूछताछ में क्या निकला? देश के इतिहास में अवधेश जी एक मिनट पार्टी लगाई ना किसी ने, अवधेश जी प्लीज एक मिनट अवधेश जी, उन्होंने बात करी थी उस समय। अवधेश जी, देश के इतिहास में क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि विपक्ष ने आरोप लगाए हों और विपक्षी जांच कर रहा हो? जी कभी हुआ ऐसा? नहीं, कभी नहीं हुआ। बताइए। तो फिर आप राहुल गांधी से क्यों कह रहे हैं कि सबूत लेकर आओ? हमने कब कहा? उन्होंने अभी तो क्या आपने कहा? नहीं, उन्होंने राहुल गांधी जी ने क्या कहा? मैं सबूत दूंगा। तो मैं तो बोलूंगा ना, अगर मेरे खिलाफ कोई FIR कर रहा है, ठीक है, सबूत तो मांगेगा ना। प्रेम जी मसला यही है ना कि आरोप साजिश है या फिर उसके पीछे आधार है, पता कैसे चलेगा? एक मिनट प्रेम जी, फिर उसके बाद श्रीवास्तव मैडम आपके पास आए। प्रेम जी जी अभी तक जो सेल कंपनियां हैं जहां पर कि अडानी समूह ने पैसे डाइवर्ट किए और उस सेल कंपनियों से उसी शेयर की खरीदारी हुई, तो इस घटना को कोई इनकार नहीं कर रहा है। और जब तक इस बात को इनकार नहीं किया जाएगा तब तक अपने आप में पब्लिक डोमेन में सबूत है। शेयर बाजार धड़ाम हुए हैं, लाखों करोड़ों के निवेश डूबे हैं, इससे बड़ा और क्या सबूत होगा? देश की साख पूरी दुनिया के सामने गिर चुकी है, हमारे बाजार की साख गिरी है, क्रोनिक कैपिटलिज्म प्रूव हुआ है, इससे बड़ा और क्या सबूत होगा? सबूत को पहचानने से सरकार इनकार कर रही है और इसी वजह से सदन में यह हंगामा है। हंगामा जायज है? तिलक जी इतने बड़े मुद्दे पर हंगामा नहीं होगा तो किस पर हंगामा होगा? श्रीवास्तव मैडम, रास्ता क्या दिखता है? देश के पास रास्ता यही है कि सरकार को इस पर जांच बैठानी चाहिए, लेकिन गठित होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की, हमारे सांसदों की बस यही मांग है कि इस पर बात हो, इस पर जांच हो और जितनी फर्जीवाड़ा इन लोगों ने किया है ये जनता के सामने आए, देश के सामने आए। लेकिन ये सरकार जो मोदी जी बैठे हैं वो क्या दोस्ती है उनसे कि कोई भी बात करने को तैयार नहीं है सदन में। सिर्फ विपक्ष क्या मांग कर रहा है, आम आदमी पार्टी क्या मांग कर रही है? अगर कोई फर्जीवाड़ा करेगा इस देश में, और अडानी की एक फर्जी कंपनी है जो उनकी और कंपनियां हैं विदेशी, उसमें आतंकी फंड भी आया है, ये जो है सुनने को मिला है, तो उस पर जांच होनी चाहिए ना। अच्छा, इस पर भी जांच हो, कंपनियों के नाम से। ये गजब की थ्योरी। एक मिनट अवधेश जी जवाब दे रहे हैं। अवधेश जी जवाब दे, आप सुन लीजिए। अभी दो बात और कहे तो उसके बाद ये अपनी बात रख सकते हैं। अच्छा ये बताइए, इन्होंने कहा कि देश पर हमला है, हिडनबर्ग ने कर दिया, तो योगी जी ने जो आपका 54 करोड़ रुपए का इनका जो टेंडर मना कर दिया मैडम, वो अलग मसला है। प्लीज तो एक मिनट, वो क्या उन्होंने एक मिनट बात सुन लीजिए अवधेश जी की, प्लीज जल्दी से। अवधेश जी जल्दी से। हरियाणा के किसान की 5 करोड़ की जमीन हड़पना चाह रही थी अडानी की कंपनी। एक मिनट सुन लीजिए ना अवधेश जी की बात तो सुनिए। आप आरोप लगा दिया आपने, अब सुन लीजिए। तिलक जी, जो श्रीवास्तव जी मैडम है, उन्हें शायद इस चीज का भी नॉलेज नहीं है कि योगी जी की बात कर रही है यहाँ पर, फर्जीवाड़े की बात इन्होंने किया। देखिए, सबसे बड़ी फर्जी पार्टी है इस समय दिल्ली में जो काम कर रही है आम आदमी पार्टी। विपक्ष ने आवाज उठाई तब सबसे बड़ी फर्जी पार्टी। इन्होंने शराब दिल्ली में उसका दुरुपयोग किया। जब उसका विरोध हुआ, भारतीय जनता पार्टी जब इसका विरोध किया तो वो शराब नीति वापस ली गई और शराब नीति का टेंडर एक ऐसी कंपनी को दिया गया जो बिल्कुल ब्लैक लिस्टेड थी, उसको टेंडर दिया गया दिल्ली में। फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी फर्जी पार्टी तो इनकी आम आदमी पार्टी है।
सभी बड़े नेता उसे फर्जी है। अच्छा अवधेश जी एक मिनट अडानी पे है, लेकिन बात विपक्ष पे होगी। तिलक जी डिबेट का लाभ सरकार में बैठे लोग एक मिनट सिर्फ अवधेश का ऑडियो। अवधेश जी राहुल गांधी की सदस्यता रहेगी या जाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए वो संदीप जी बता सकते हैं हम अच्छी तरह से, वो संदीप जी के पार्टी के हैं। आपका अनुभव क्या कहता है? कुछ भी फिर कहते हैं कि जमान फिसल गई। फिर इनका दिक्कत ये भी है, जब कांग्रेस के नेता, जब राहुल गांधी के मुंह से कोई शब्द निकल जाता है, उस पर जब माफी मांगते हैं तो कहते हैं वो जवान फिसल गई थी राहुल गांधी जी की। जवान बहुत फिसलती है राहुल गांधी जी की। दिक्कत तो ये भी बहुत बड़ी है कांग्रेस के साथ। अच्छा जांच होनी चाहिए कि नहीं? संगठन जो है इसलिए अवधेश जी जांच होनी चाहिए कि नहीं? जो जवान है वो धीरे धीरे फिसलती रहती है। अच्छा अवधेश जी जांच होनी चाहिए कि नहीं? देखिए जांच होने की बात रही, जांच हो रही है। मैंने बताया नहीं आपको, जीएसटी की टीम आ गई थी, ठीक है, उन्होंने जांच करी, बातचीत करी है। जांच करने की भी एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। जांच होगी, 100% होगी, आप निश्चिंत रहें। ठीक, ओके, जांच होगी। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी आपका भी, अवधेश जी आपका भी, श्रीवास्तव मैडम आपका भी, और प्रेम सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जांच होगी या नहीं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है इस मुद्दे ने एक बार फिर से समुद्र के पानी में हलचल जरूर पैदा कर दी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।